देखिए एक बार फिर इन योर सर्विस ये क्लास 6 एनसीईआरटी मैथ चैप्टर है इसका फ्रैक्शन और एक्सरसाइज का नंबर है 7.2। इसमें क्वेश्चन 1 है ड्रा नंबर लाइन्स एंड लोकेट द पॉइंट्स ऑन देम। नंबर लाइन ड्रा करनी है और इन पॉइंट्स को उनके ऊपर लोकेट करना है। इसमें क्वेश्चन ए है, इसका पार्ट ए। इसमें क्या कहते हैं, पहले तो एक नंबर लाइन हमें ड्रा करनी है भाई। हमने एक लाइन यहां पर ड्रा कर ली। देखिए इस तरीके से एक नंबर लाइन यहां पर हमें ड्रा करनी है। ये हमने 0 से लेकर के कोई भी डिस्टेंस हमने ये 20 तक ले ली। फॉर एग्जांपल ये 22 तक ले ली हमने। अब उसके बाद क्या है कि यहाँ पर हम कहीं पर भी 0 शो कर सकते हैं। 0, अब 0 के इधर राइट में तो प्लस के नंबर आएंगे और इधर आएंगे माइनस के। तो हमें ये सारे नंबर जो हैं सब प्लस के ही हैं, तो इसका मतलब हमें ये राइट में ही लेने हैं 0 के। अब देखिए यहाँ पर क्या है, 1/2, 1/2, 1/4, 3/4 एंड 4/4। इट इज 1/2, 1/4, 3/4 एंड 4/4। अब देखिए करना क्या होगा इसके अंदर। सबसे पहले ये जितने भी नंबर्स हैं ये लेस देन 1 है, लेस देन 1 है ये, क्योंकि देखिए ये 4/4 अगर कट करेंगे तो 1 आ जाएगा। इट मीन्स यहाँ पर अगर हम 1 ले लें तो ये सारे नंबर इसी के बीच में आ जाएंगे। 3/4 ये भी लेस देन 1 है, ये भी लेस देन 1 है, ये भी लेस देन 1 है। तो अब हमने क्या करना है, सबसे पहले इसके नीचे 4 लिखा हुआ है, तो हमें इस पूरे को इस तरह से करके 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देना है। 4 इक्वल पार्ट्स में हमने इसको डिवाइड कर दिया, जहां पर ये 1 है। अब देखिए 1/2 का मतलब हम इसमें से ये हाफ लेना है हमको, इसका 1/2 का मतलब हाफ, तो इसको लिख देंगे हम यहाँ पर 1/2। इसके बाद में लेना है हमको 1/4, यानी कि 4 पार्ट्स करने के बाद, जैसे कि हमने ये 1 के 4 पार्ट किए थे, 1 के ये 1 है यहाँ पर, 1 के हमने 4 पार्ट्स कर दिए। तो इसका मतलब क्या है, 4 पार्ट्स करने के बाद में उसमें से 1 पार्ट लेना है, यानी 1 पार्ट इसका ये हो गया। तो इसको लिख देंगे हम 1/4। इसी तरह से उसके बाद लेना है 3/4, यानी कि 4 पार्ट्स करने के बाद में उसके 3 पार्ट्स लेने हैं यहाँ पे हमें। तो ये 3 ये होगा 1 2 3, तो ये 3/4 इसको हम डिनोट कर देंगे इस तरीके से, और ये 4/4 हो जाएगा। 4/4 को कट कर लेते तो 1 ही आ जाएगा। तो इस तरह से हम इसे नंबर लाइन पे डिनोट कर सकते हैं। अब देखिए इसके बाद में आता है क्वेश्चन बी को देखते हैं हम। इसका पार्ट बी है। इसके अंदर हमने देखा ये सब 8 8 8 8 लिखे हुए हैं, तो हमने इसी तरह से एक नंबर लाइन ड्रा कर ली। और एक बात और देख लेते हैं हम यहाँ पर कि ये सब लेस देन 1 है, क्योंकि ये देखिए 8 है और 8 से सारे नंबर छोटे हैं, ये सब ये स्मॉलर देन 8 है, लेस देन 8 है ये। इस मीन्स कि ये सब 1 से कम है। तो इसका मतलब हमें एक लाइन ड्रा करनी होगी पहले, और लाइन ड्रा करने के बाद में देखिए किस तरीके से एक लाइन हमने ये ड्रा कर ली, और इस लाइन पर हमने यहाँ कहीं भी 0 शो कर दिया। मतलब 0 से अगर हम राइट में जाएंगे तो प्लस के नंबर मिलेंगे, और 0 से लेफ्ट में जाएंगे तो माइनस के नंबर आते हैं। तो अब ये सारे ही नंबर जो हैं प्लस के हैं, तो हमें सबसे पहले ये देखना होगा कि अगर हम यहाँ पे 1 लिख देते हैं, अगर ये 1 है तो 1/8, 2/8, 3/8, 7/8 कैसे आएंगे। पहले तो हमें 8 8 की वजह से इसे हमें 8 पार्ट्स में डिवाइड कर देना होगा। ये देखिए इस तरीके से करके हमने इसे 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और 8। जब 8 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया तो इसको देखेंगे 1/8 मतलब 1 पार्ट लेना है। तो इसका ये वाला जो है
इसको हम लिखेंगे 1/8। 2/8 इसको लिखेंगे 1 2, यानी 2/8 हो जाएगा। ये 2 पार्ट्स ले लेंगे। 3/8 तो ये 3/8 हो जाएगा। और ये 7/8, 7 कहाँ से लेंगे? 1 2 3 4 5 6 7, ये वाला जो पार्ट है इसको लिखेंगे 7/8। इसके बाद में देखिए इसका क्वेश्चन का सी पार्ट आ जाता है। सी पार्ट में क्या है? 2/5, 3/5, 8/5, 4/5। इस सब को देखने के बाद पता चला कि हमें क्या करना होगा कि 5 पार्ट्स करने होंगे। किसी लाइन को बनाने के बाद में हम 1 यूनिट के 5 पार्ट करने होंगे हमको। ये हमने एक लाइन ड्रा कर ली और देखिए यहाँ पर हमने 0 लिख दिया और ये 1 लिख दिया। वन के हमें कितने पार्ट्स करने होंगे? यहाँ पर 5 पार्ट करने होंगे। पहले तो हम इसके 5 पार्ट बना लेते हैं। देखिए कैसे, 1 2 3 4 और ये 5, 1 2 3 4 5। ये 5 पार्ट जब इसके बन गए तब क्या होगा? 2/5, यानी कि 2 पॉइंट्स ले लेते हैं यहाँ पर। ये वाला जो है ये 2/5 को डिनोट करेगा। 3/5 इसको डिनोट करेगा ये वाला, ये 3/5 हो जाएगा। इसके बाद में आएगा 8/5 को बाद में लेते हैं 4/5, क्योंकि ये लेस देन 1 है ये तीनों, और ये मोर देन 1 है, ये 5 से ज़्यादा हो जाता। इसको अभी बाद में देखते हैं। 4/5 को ले लेते हैं। 1 2 3 4, ये वाला पॉइंट जो है ये 4/5 कहलाएगा। अब इसको ले लेते हैं 8/5। जैसा कि इसको देखने से पता चल रहा है कि ये मोर देन 1 है। ये कैसे? क्योंकि ये 5 और ये 8 है। जब न्यूमरेटर ग्रेटर होता है तो मोर देन 1 होता है वो फ्रैक्शन। अब क्या करेंगे कि हमें इसके आगे भी लेने पड़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर ये 2 है हमारे पास में, ये वाला पॉइंट, तो इसको भी हम 5 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। 2 3 4, 1 2 3 4 5, इसे 1 2 3 4 और ये 5, 1 2 3 4 5, इसे भी हमने 5 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। अब देखिए 8/5 का मतलब होता है कि ये तो 1 हो गया यहाँ पर। इसके आगे हमें फिर 5 के आगे अगर हम 8 में से 5 को माइनस कर देंगे तो 3 बचेगा। 3 बचेगा तो हमें वो 3 पार्ट्स यहाँ पे शो करने होंगे। 1 2 3, इस जगह पर ये आ जाएगा 8/5। इस तरह से ये क्वेश्चन 1 कंप्लीट हो गया। देखिए अब इसका क्वेश्चन नंबर 2 आ जाता है। एक्सप्रेस द फॉलोइंग फ्रैक्शंस एज मिक्स्ड फ्रैक्शंस। इनको मिक्स्ड फ्रैक्शन के फॉर्म में हमें लिखना होगा। कैसे? सबसे पहले एक उतार लेते हैं 20/3। 20 को हमें 3 से क्या करना होगा? डिवाइड करना होगा। तो 3 की टेबल 20 में 3 6 द 18, यहाँ पर बचे 2, तो इसका आंसर आ जाएगा 6 होल 2/3। 6 होल 2/3। इसके बाद में नेक्स्ट पार्ट इसका है बी। इसमें कहते हैं 11/5, तो हमें 11 को 5 से डिवाइड करना होगा। 5 टू द 10, 2 टाइम जाएगा ये, 1 बचा। 2 होल 1/5, 2 होल 1/5। इसके बाद में सी पार्ट को ले लेते हैं। इसके 17/7, इसको डिवाइड करना होगा 17 को किससे? 7 से। 7 की टेबल 17 में 7 टू द 14, 3 बचे। 2 होल 3/7। इसके बाद में नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में क्वेश्चन, इसका पार्ट आ जाता है सी के बाद में डी। तो हम यहाँ पे डी को लेंगे। देखिए ये आ गया डी। डी में क्या लिखा है? 28/5, यानी 28 को डिवाइड करना होगा किससे? 5 से।
तो 5 5 दा 25 होता, 8 में से 5 3, तो 5 इसे माइनस करा हमने तो 3 बचे, तो 5 होल 3 अपॉन 5, 5 होल 3 अपॉन 5, ये इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट आया इसका पार्ट डी के बाद में ई आ गया। ई में क्या है 19 अपॉन 6, 19 अपॉन 6 में भी क्या करेंगे कि 19 को डिवाइड करेंगे 6 से, 6 3 दा 18, 9 में से 8 माइनस करें 1, 3 होल 1 अपॉन 6, 3 होल 1 अपॉन 6 इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट पार्ट इसका है एफ, यहाँ पर नेक्स्ट पार्ट इसका है एफ, सॉरी दिस इज नॉट एफ, एफ पार्ट दिस इज एफ। 19 अपॉन 6 ये हो गया, एफ 35 अपॉन 9, 35 अपॉन 9, तो 35 को डिवाइड करना होगा किससे 9 से, तो 9 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 9 3 दा 27, अब इसमें से 5 में से नहीं जा सकता, मन इधर से ले लो, 15 में से 7 माइनस किए तो 8 आ गए यहाँ पर, 3 होल 8 अपॉन 9, 3 होल 8 अपॉन 9 इसका आंसर हो गया। इस तरह से ये क्वेश्चन हमारा 2 भी कंप्लीट हो गया। ये इस एक्सरसाइज 7.2 का ये लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इनको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के फॉर्म में रखना है सबको। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको ले लेंगे क्वेश्चन जो इसका पार्ट है ए, 7 होल 3 अपॉन 4, देखिए बिल्कुल इजी होता है ये, कैसे करेंगे 4 की मल्टीप्लाई 7 में कर लेंगे, कैसे 4 7 दा 28, तो 28 जो आया तो इसमें प्लस कर लेंगे 3 को, 28 और 3 31, 31 अपॉन 4 इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट ले लेते हैं बी, बी पर कौन है 5 होल 6 अपॉन 7, इसमें भी ऐसे करेंगे 7 की मल्टीप्लाई 5 में करेंगे पहले, 7 5 दा 35, 35 और 6 41, 41 अपॉन 7, ये नीचे का जो है ऐसे ही आ जाता है, डिनोमिनेटर ऐसे रख देते हैं, 41 अपॉन 7 इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट आ जाएगा सी, सी को देख लेते हैं 2 होल 5 अपॉन 6, 2 होल 5 अपॉन 6, इसमें भी ऐसे करेंगे 6 की मल्टीप्लाई 2 में, 6 2 दा 12, 12 और 5 17, तो 17 अपॉन 6 इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट आ जाता है इसका डी, डी पार्ट को यहां ले लेते हैं, 10 होल 3 अपॉन 5, 10 की मल्टीप्लाई 5 में कर लेंगे, 10 5 दा 50, तो 50 में 3 प्लस कर लिए तो 53 अपॉन 5, ये इसका आंसर हो गया। डी के बाद में आता है ई, 9 होल 3 अपॉन 7 इक्वल टू क्या हो जाएगा 7 9 दा 63, 63 और 3 66 अपॉन 7, आंसर। एफ पर आ जाते हैं 8 होल 4 अपॉन 9, 9 4 दा 9 8 दा 9 8 दा कह लो, क्या 8 9 दा कह लो, बात एक ही है, 8 9 दा 72 या 9 8 दा 72, 72 और 4 76, तो 76 अपॉन 9 इज द आंसर। अब ये इसकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। यहाँ पर 7.2 में सिर्फ 3 क्वेश्चंस थे।